नंबर 1, क्या डोगरा चाटी पुल के ऊपर टोल टैक्स लगेगा? न वो वर्तमान सरकार बता के राजी है, न मुख्य विपक्ष कांग्रेस बोल के राजी है कि हम आएंगे तो टोल टैक्स नहीं लगाएंगे, नहीं बोल रहे हैं। 150 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक से उठा रखे हैं, उसका ब्याज कहां से जाएगा? अल्टीमेटली ऐसा न हो इलेक्शन 2022 का खत्म हो, उसके बाद क्या जो भी सरकार आए तो टोल लगा के बैठ जाए। हमारी बहुत बड़ी बात डोगरा चाटी खत्म नहीं हुआ है, ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात आती है सिक्योरिटी की, जो वो पुल है, यहाँ अगर आप लोग रहते हैं, सब लोग देखते हो कि जो मेट्रो है, जब मेट्रो जब बनती है तो जो मेट्रो इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसके अलावा एक सेफ्टी कंपनी है जो सेफ्टी की जांच करती, जब तक वो क्लियरेंस नहीं देती तब तक उस पर मेट्रो नहीं चलाई जाती। सबको पता होगा डोगरा चाटी पुल के ऊपर आज तक कोई ऐसी सेफ्टी ऑडिट नहीं हो रखी। कल की डेट में डोगरा चाटी में कोई दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो ओरिजिनल पुल जो 100 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए में बनना था, तो 300 करोड़ रुपए बनने के बाद वो बात कोई सरकार न पक्ष पूछ रहा है न विपक्ष पूछ रहा है। जो 200 करोड़ रुपए का खामियाजा कौन भुगतेगा? तो प्रताप नगर के वासी भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। अल्टीमेटली वो कॉस्ट उन्हीं लोगों को लगेगी, चाहे वो टोल के नाम से लगे चाहे दूसरी असुविधाओं के नाम से लगे, वो कॉस्ट भी उन्हीं को बियर करनी है। तो डोगरा चाटी पुल के कभी 3-4 मुद्दे हैं, एक ये रहा, और जो एक बात और 80 करोड़ या 100 करोड़ में जो ओरिजिनल नागार्जुन तिवारी जी ने माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने पुल बनाने की कोशिश करी थी, वो 2 वे हैवी व्हीकल थी, मतलब दोनों आने वाले जाने रास्ते में एक साथ 2 ट्रक एक दूसरे से निकल सकते थे। अब वो 1 वे हैवी व्हीकल है, ध्यान रखिएगा। मतलब 100 करोड़ का पुल 300 करोड़ में भी हो गया और मिला क्या? सिंगल। अगर आप वैसे कैलकुलेट करें तो 100 करोड़ रुपए का पुल 500-600 करोड़ रुपए का हो गया। अब वो पैसा या तो पहले वालों ने गलत आकलन किया या बाद वाले उसको चल रहा है, ये भी मालूम है। अगर हमको ये छोटे-छोटे बातों में जाना नहीं, हमें ये खुश होना चाहिए कि हमारा पुल तो बन गया, हमारे लोग जो पीड़ित थे वो तो खुश है। You are happy, I am happy, we are all happy. We cannot make everyone happy. But जब अपना कुछ हो सकता है, अच्छा हो गया है, तो बस अच्छे सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। मैं यही कहती और मैं क्या बोलूं, बड़े हमारे साथ के जो प्यार था आप लोगों के ऊपर, शायद मेरे जैसा मैं गढ़वाली कॉमेडी थोड़ा बोलती हूँ, और जब आप लोग आते हैं तो मुझे शर्म आता है, मैं सोचती मैं घर पर जाऊँ तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोग को, टेहरी के लोगों के लिए पूरा ही, क्योंकि प्रताप नगर भी हमारा टेहरी है। बहुत ही खुश मुझे लगता है कि मेरा जो था मेन एम था मेरा एमपी बनने से कि मैं ये पुल को कंप्लीट कर सकूं, और मैंने इस पुल को मेरे टर्म में कंप्लीट किया। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी और सभी लोगों को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हीं के टाइम में मैंने बोला था, उसने कहा मैं जरूर कंप्लीट इसको करूँगी, आप फिक्र मत करो। और उन्होंने मेरे बात मेरा ही नहीं पूरे प्रताप नगर टेहरी के लोगों के लिए जो उन्होंने किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। और राजेश्वर जी ने भी हमेशा शुरू से ही इसके लिए बहुत प्रयास किया। जब से मैं एक एमपी नहीं थी तब से मैं जानती हूँ उन्होंने प्रयास किया था, और आज हम दोनों ही बहुत ही खुश हैं। और पूरे प्रताप नगर, टेहरी, कंसाली और चिनियारी सोर के लोगों के लिए जो कनेक्टिविटी हुआ है, सबको हम इसके लिए बहुत खुश हैं। सबको बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। खर्चा बहुत हुआ, समय भी तो बहुत हुआ है ना, तो समय के अनुसार खर्चा तो बढ़ेगा ही, पर हमें इन छोटी छोटी बातों को छोड़ना चाहिए। और जो पॉजिटिव बात है, बन गए पुल, सब लोग खुशी है, इसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। इट वॉज अ हार्ट लाइन जो ज़रूरी था हमारे प्रताप नगर के लोगों के लिए, घनसाली और चिनियारी सोर
और टेढ़ी के लिए, क्योंकि इतना महंगा पड़ रहा था इन लोगों के लिए और इतना डिफ़िकल्ट था आने जाने में। और ये पुल होने से सभी के लिए बहुत ही सुविधा हुआ और बहुत ही अच्छा, क्योंकि चाहे कॉलेज बोलो, स्कूल बोलो, हॉस्पिटल बोलो, अब लोगों को आने जाने में भी सुविधा हो। जो इतना पैसा से लोग जाते थे पूरा चक्कर घूमकर, बहुत ही सुविधा हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी लोग इस पर बहुत खुश हैं और आगे जो भी और काम हो सकते हैं हम लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू। सरकार पे की मदद की बात नहीं थी, सरकार के ऊपर तो हमारा प्रेशर था। तो सरकार का बनाने का काम था। एक डोबरा चाटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुल बना है। एक डोबरा एक साइड का गाँव है, दूसरी साइड का गाँव का नाम है चाटी। प्रताप नगर ब्लॉक और उसके साथ गाजना पट्टी उत्तरकाशी का कुछ एरिया, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एरिया, वो जब टिहरी डैम बना, जो टिहरी डैम जो लगभग 42 किलोमीटर की झील बनी, उससे अलग थलग पड़ गया। जब वो अलग थलग पड़ गया, उससे पहले उसको कनेक्टिविटी जो मेन रोड से जो कनेक्टिविटी थी, लगभग 18 से 19 पुल थे जो कनेक्ट करते थे। इधर से उधर रिश्तेदारियाँ चलती थी एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जब पुल बना और जब इतनी लंबी चौड़ी झील बन गई, जो कई जगह पर 6 किलोमीटर तक जिसकी चौड़ाई है, उधर से आने जाने वालों के सारे रास्ते बंद हो गए। अदूरदर्शिता थी या विजन नहीं था हमारे जो वहाँ के लोकल नेता थे या जो बड़े नेता थे, उधर के लोग जो फंस गए हैं वो अब इस साइड में कैसे आएंगे। जब ये पानी भर गया, तब वहाँ के आम आदमी की बात समझ में आई कि हम अब जाने लायक नहीं बचे। अब हम जाने के लिए 150-200 किलोमीटर लंबा चक्कर मार करके पहुँचते। उसके बाद माननीय स्वर्गीय नारायण तिवारी जी ने 2006 में जब इलेक्शन 2007 में होने वाला था, तब प्रेशर में आके कहा कि पुल बनाएंगे। उसके बाद श्री फूल सिंह बिष्ट जो उस टाइम के विधायक थे वहाँ से, उनके जोर शोर के कारण से पुल 2006 में करीब शुरू हो गया, दिसंबर के आसपास बनना, मतलब उसकी टेंडरिंग शुरू हुई। 2007 मार्च तक दूसरी सरकार आ गई और जो पुल 100 करोड़ रुपये का बनना था वो 140 करोड़ करने के बाद भी कुछ बना नहीं। बीच में दिक्कतें आनी शुरू। 2011 में जो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री होते थे श्री निशंक जी, जो आजकल एचआरडी मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ आकर के घोषणा कर दी कि 2012 में फिर इलेक्शन थे, तो मुश्किल से 2 महीने के अंदर ये पुल बन के तैयार होगा। तो हम लोगों ने कहा कि कहाँ से तैयार होगा। तब तक हमने आरटीआई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। हमें पता चल चुका था कि 2007 मार्च में पुल का जो डिज़ाइन है डिफेक्टिव, ये 396 मीटर का जो पुल बनना था, जो स्पान उसकी लंबाई थी 396 थी, वो जो 396 में जो साइड के बोल्डर थे उसको होल्ड करने के लायक है, तो नया डिज़ाइन बनना था। तो 2007 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार आई, तब प्रेशर क्रिएट हुआ। तब हम लोगों ने पूछना भी शुरू किया, ये बताओ कि जो पुल 80 करोड़ में आप बना रहे थे, 132 करोड़ रुपये आज की डेट में आपने खर्च कर दिए, वो गया कहाँ पे। जब वो सब चीज़ें आनी शुरू, जब हम प्रेशर ग्रुप हमने क्रिएट किया, तो पुल का में पैसे खर्च होने तो बंद हुए। फिर एक नई डिज़ाइन बनी, फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। फिर अब जा कर के इस वर्तमान सरकार में, क्योंकि तब तक उसके पुल के जो पैसे थे 50% THDC ने देने थे, टेरिया डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, और 50% पैसे उसके उत्तराखंड सरकार ने देने थे। तो जो THDC ने कहा कि देखो, जो हमसे आपने जितने पैसे मांगे थे, जो रूल था 160 करोड़ रुपये तक, हमने 80 करोड़ रुपये की आपको कहा दे दिया। अभी जो आप 250 करोड़ में पहुंच गए हो, हमारे बस की बात नहीं है, या तो पहले का हिसाब है। उसके बाद जब नई सरकार आई, पुरानी सरकार ने भी ADB से लोन लेकर के सब ले ला करके किसी ढंग से उसको कोशिश की। अब जा करके पुल फाइनली बना है, लगभग 300 करोड़ के लगभग के करीब कॉस्ट में, जो ओरिजिनली 80 करोड़ में बनना था। वो 2 वे हाईवे व्हीकल, मतलब दोनों तरफ से एक साथ 2 हाईवे व्हीकल क्रॉस कर सकते थे, लेकिन बना क्या है, 1 वे हाईवे व्हीकल।